बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था जहां एक न्यायप्रिय और समझदार राजा राज्य करता था। उसका नाम राजा रणवीर था। राज्य में शांति और समृद्धि थी, लेकिन राजा के मन में एक खलल था। वह सोचता था कि उसने राज्य के हर कोने में सुख और समृद्धि का पालन किया है, लेकिन क्या उसने अपने प्रजा के दिलों में भी सच्चा सुख और शांति भर दी है? वह यह जानना चाहता था कि उसके लोग सच में खुश हैं, या राजा ने यह तय किया कि वह अपनी पहचान छिपाकर अपने राज्य का दौरा करेगा। उसने अपने दरबारियों से कहा कि वह बीमार है और आराम करना चाहता है। फिर वह गुमनाम रूप में एक साधारण आदमी के भेष में राज्य की सड़कों पर निकल पड़ा। उसकी यात्रा शुरू हुई और वह ग्रामीण इलाकों, बाजारों और गांवों में गया। उसे यह देखना था कि लोग क्या महसूस करते हैं और उनका जीवन कैसा है। राजा ने एक गांव में कुछ गरीब किसानों से मुलाकात की। एक किसान अपनी दुखों का वर्णन करते हुए कहता है, हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत का उचित प्रतिफल नहीं मिलता। राजा ने देखा कि वह व्यक्ति परेशान था, लेकिन उसे उम्मीद भी थी कि कोई समाधान निकलेगा। राजा ने उस किसान से बातचीत की और उन्हें सही मार्गदर्शन दिया। बाद में राजा ने अपने वादे के अनुसार उन किसानों के लिए नीतियां बनाई ताकि उनका जीवन आसान हो सके। कुछ दिन बाद राजा अपने महल लौट आया। उसने अपने दरबारियों से कहा कि अब समय आ गया है कि वह अपने राज्य की समस्याओं का समाधान निकाले। राजा ने यह महसूस किया कि जितनी खुशियां उन्होंने अपने राज्य में फैलाने की कोशिश की थी, उतनी ही खुशियां अपने लोगों के दिलों में भरने के लिए जरूरी थी। इसके लिए उसे अपने नीति निर्माण में बदलाव करने की राजा ने अपनी नीतियों में बदलाव किया। उसने किसानों को कर्ज माफी, शिक्षा की सुविधाएं और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए आदेश दिए। साथ ही उसने गरीबों के लिए मुफ्त भोजन और आश्रय की व्यवस्था भी शुरू की। राजा ने अपने राज्य में एक जनता दरबार भी स्थापित किया, जिसमें आम लोग सीधे राजा से अपनी समस्याएं कह सकते थे। इस तरह से वह अपने राज्य में खुशियां फैलाने में सफल हुआ। कुछ समय बाद राजा ने देखा कि उसका राज्य पहले से कहीं अधिक समृद्ध और खुशहाल हो गया। लोग अब सच्चे अर्थों में खुश थे, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनके राजा को उनकी परेशानियों की सही समझ थी और वह उनके लिए काम कर रहा था। राजा रणवीर को यह समझ में आ गया कि सच्ची समृद्धि सिर्फ धन में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में सुख और शांति में होती है। राजा ने अपने राज्य को ऐसे शांति और समृद्धि से भर दिया कि लोग उसकी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता की सराहना करते थे।